तरंग लाइव न्यूज चैनल हलीमा तरन्नुम के साथ देखेंगे पूरी खबर विस्तार से। जय हिंद साथियों, आज हम मौजूद हैं चंदला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गौहानी में। जिस प्रकार से आगामी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है, वहीं विभिन्न दलों में, जहां तक मैं बता दूं कि भाजपा और कांग्रेस में दो तीन तीन चार चार प्रत्याशी इस समय अपने मेहनत कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं संभावित प्रत्याशियों को यदि देखा जाए। लेकिन स्थानीय मुद्दे क्या है, जनता का रुझान क्या है, इन सारे पहलुओं पर हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम सीधे रूबरू कराते हैं। आपका क्या नाम है? ये मेरा नाम दुर्जन केवट है जी। अब क्या क्या लगता है कि भाजपा और कांग्रेस सरकार में क्या तुलनात्मक देखना तुलना ये है कि जो बीजेपी सरकार है मतलब किया उसने तो बहुत कुछ, पर बहुत सी कमियां छोड़ दी हैं। जैसे मेरा गांव यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, यदि किसी की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है तो कोई डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकता। ये दुर्दशा है मेरे गांव की। 3 पूर्व प्रभावित हुई। और आप उसमें चल के आप उसको देख भी लीजिए। अच्छा, भाजपा में मौजूदा जो है विधायक है, उनकी कार्यशैली को लेकर हम क्या देखिए कहेंगे? किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं है जो अच्छा मुद्दा उठाएगी। जागरूक मतदाता है, इसलिए आपसे जानना चाह रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस को लेकर के आप किनको मत देने का मन बना लें? मतदान तो हम भाजपा में करेंगे, क्योंकि जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कुछ किया, बीजेपी 10 साल 20 साल में अपना बहुत कुछ दिखा दिया है, फिर भी उनने बहुत कमियां छोड़ दी हैं। अच्छा, क्या क्या कमियां छोड़ दी? कमियां छोड़ दी जैसे सड़क की कमी, ये जानवरों की कमी, किसान अपना खेती किसानी नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत सी ऐसी कमियां हैं। अच्छा, भाजपा के सारे पहलुओं को लेकर यदि पूछा जाए, आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या क्या भाजपा ने आपके अनुरूप अच्छा काम किया? अनुरूप हमारे अच्छा ये किया कि देखिए प्रधानमंत्री जो आवास रहे, किसी के यहाँ पक्के मकान नहीं थे, गांव गांव उनने अपने पक्के मकान करवा लिए, शौचालय भी दे दिए। और जो ये पीएम किसान निधि वो भी आ रही है, परंतु आ तो रही है किसानी पर, महंगाई भत्ता उनने इतना बढ़ा दिया कि 2000 आता तो महीने में 4000 का खर्च भी रखा है। महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा अभी उभर कर आया है जनता के बीच से। क्या नाम है दादा? अशोक शुक्ला। क्या कहना चाहेंगे भाजपा और कांग्रेस को लेकर के? भाजपा तो अच्छा काम कर रही, अच्छा, लेकिन का है महंगाई तो है ही है। तो महंगाई में आपको कितनी परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है? परेशानी तो ऐसा है कि बहुत ज्यादा है। और भाजपा जो वर्तमान में मौजूदा भाजपा के विधायक है, उनकी कार्यशैली को लेकर क्या कहेंगे आप? सही है उनके का सही। और भाजपा में जो उनके बहुत सारे काम कराए हैं, तो क्या जनता के हित के लिए आगामी भी जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो क्या आप मन बना चुके हैं कि उसी कैंडिडेट को वोट देंगे? अब वोट तो ऐसा है कि भाजपा में चाहे जम प्रत्याशी खड़ा हुआ जाए तो वोट तो उन्हीं को मिलना है। इनका कहना है भाजपा में कोई सा चेहरा हो, लेकिन हमारा वोट भाजपा में जाएगा। आपका क्या नाम? मेरा नाम बलराम पाठक है। पाठक जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। दो तीन तीन चार चार संभावित प्रत्याशी हर उसमें पार्टियों में जो है अभी संभावित कर रहे हैं। जी, तो जी, क्या भाजपा और कांग्रेस में आपको क्या लगता है कि आगामी में विधानसभा चुनाव में ये मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है? हमारे पास यदि शायद गायों की यहाँ सबसे बड़ी समस्याएं हमारे प्रदेश में ज़्यादातर पाई जा रही हैं, जिसमें सारे किसान लोग पीड़ित हैं। और यदि ये समस्या में शासन ने अपना निदान नहीं ढूंढा, तो हो सकता है कि आगामी चुनाव में शासन को विशेष नुकसान उठाना पड़े। बाकी सरकार बीजेपी की भी वोट कम नहीं है और कांग्रेस की भी वोट कम नहीं कही जा सकती, क्योंकि पिछली बार आप देख ही चुके हो। पिछली बार तो आपको जानकारी होगी और सारे मध्य प्रदेश के लोगों को भी जानकारियां हैं कि किसकी सरकार बनी थी और किसकी सरकार कमलनाथ बनी जी की बनी थी, जी। लेकिन जो कुछ कमलनाथ जी ने कुछ पहले की, उसमें से किसान लोग प्रभावित हैं। जैसे कर्ज माफी को लेकर के है, सारे किसानों को उन्होंने लाभ देने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मुद्दे पे खड़े नहीं उतर पाए। जो चीज़ उन्होंने 10 दिन का वादा किया, वो जाकर के 1.5 साल में भी पूरा किसानों नहीं का कर पाए। कर्ज भी माफ किया था उनने, गौशालाएं उन्हें कांग्रेस ने ही बनवाई। जी, तो उनकी नीतियों से आप ये प्रभावित नीतियाँ है कांग्रेस बिल्कुल से? बिल्कुल बिल्कुल, ये नीतियाँ अच्छी हैं। और इन नीतियों में पहल करने के लिए हम तो कहते हैं कि बीजेपी वालों को भी उनकी नीतियाँ पहल करनी चाहिए, अन्य राज्यों में लागू करनी चाहिए जहाँ जैसी जिनकी राज्य सरकारें हैं। अच्छा, 5 साल के कार्यकाल को देखा जाए, यदि चंदला विधानसभा स्थानीय लेवल पर हम बात करें, तो क्या भाजपा ने चंदला विधानसभा क्षेत्र और स्थानीय आपके इस गौहानी में कोई काम किया करवाया भाजपा के नेतृत्वकर्ताओं द्वारा?
हमें यहाँ अभी ऐसे कोई कार तो नहीं देखो समझ में अभी आ रहे हैं कि जो बीजेपी के हमारे कैंडिडेटों के द्वारा पहुंचाए गए कार हों, कि कोई सीसी पहुंचा दी गई हो, कि कोई ऐसी व्यवस्था करवा दी गई हो, ये अभी हमें समझ में नहीं आए हैं कि हम उसमें कुछ कह सके। तो भाजपा की नीतियां जो उनका नेतृत्व करता है कहीं ना कहीं विफलता नजर आ रही है इसमें। विफलता सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है, वो हमने विधायक जी से भी, राजेश भैया से भी यही बात कही थी कि आप विधायक जी गऊओं की पहल करवाओ, और दूसरा हमारा कोई मुद्दा ही नहीं था। अच्छा पाठक जी, ये और जानना चाहेंगे जिस प्रकार से चंदला विधानसभा क्षेत्र में कुछ स्थानीय और बाहरी प्रत्याशियों का मुद्दा उठ रहा है कि हर पार्टियों में कुछ स्थानीय प्रत्याशी संभावित अपने दावेदारी ठोक रहे हैं, कुछ बाहरी। तो क्या स्थानीय और बाहरी मुद्दा ये जो है उठेगा, उसको देखते हुए वोट दिया जो जाए? कुछ कर दिखाने का जुनून रखते हो उस समय पे तो बात सारी लोग सब अच्छी अच्छी करते हैं, पर जो कुछ कर दिखाने का जुनून रखते हो दिल में, ऐसे ही लोगों को चयनित करना चाहिए। कांग्रेस के पार्टी को लेकर यदि हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी में जो 3 संभावित प्रत्याशी है, हरप्रसाद अनुरागी और अभिलाषा रविशंकर अहिरवार, पुष्पेंद्र कुमार अहिरवार। तो क्या तीनों में से किनको जो है लाइक करेगी जनता? व्यक्तित्व को लेकर यदि बात की जाए, ये तो देखो व्यक्तित्व की बात ऐसी है कि सब लोग लड़ भी चुके हैं, जो नहीं लड़ चुके हैं वो अपना किस्मत आजमाना चाहते हो, आगे पब्लिक फैसला उनका लिख देगी कि उनकी क्या अच्छा मनोकामनाएं हैं। वर्तमान विधायक के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, पर उसकी जो हम बातें हमने यहाँ से पहुंचाई, जैसे पुल को संदर्भ में लेकर के कि जी यहाँ पुल बनना चाहिए, हमारे यहाँ बीचों बीच पुल बनना है, कम खर्च में बनना है, शासन को कम पैसा लगना है, और अतर्रा से लेकर के सब सारी जुड़ाव हुए यहाँ इस क्षेत्र के, तो उसमें भी उन्होंने पहल नहीं किया तो कभी सुनी ही नहीं कि चित्रकूट इलाहाबाद यहाँ से सीधे जुड़ाव है नरैनी अतर्रा होते हुए। दिया गया है तो इसमें बीच में पुल है, कम खर्च में यहाँ बनना है पुल, उसका सर्वे कर लिया जाए। मैं कहता हूँ सारी जगह से यहाँ कम खर्च में बनेगा पुल, पाठक और जी, बीचों बीच जैसा कि बनेगा। पाठक जी से बात हो रही थी तो भाजपा की नीतियों को लेकर आप असंतुष्ट हैं, उनके कार्यशैली को लेकर कि जो धरातल पर विकास कार्य नहीं करवाए गए। करवाए जा रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं, वो भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे हैं, पर अब उन चीजों में जो विशेष, जिनमें शासन के विशेष मतलब जो कार्य हैं, उन कार्यों में पहल नहीं की जा रही है सही तरीके से कि उसका सही सर्वे करवाएं। जैसे पुल की बात है तो हम तो वहां जाएंगे नहीं सुराज सिंह के यहाँ, तो हम तो अपनी हाँ, बात पर विधायक जी से प्रतिनिधि रखेंगे। पहुंचेगा अपना जो विधायक है। जी कम से कम वहां उस बात को सही तरीके से पेश नहीं कर पा रहे हैं, ये इस बात की थोड़ी टूटी है। जी। हाँ, हमारे साथ एक और हमारे जागरूक मतदाता जुड़े, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र विश्वकर्मा। आपको क्या लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव जो है जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे लोग एक गांव में आ रहे हैं, संभावित प्रत्याशी आ रहे हैं, तो क्या भाजपा और कांग्रेस की नीतियों को लेकर के क्या कहेंगे? क्या भाजपा की सरकार अच्छी रही, कार्यकाल अच्छा रहा, या कांग्रेस की थी? भाजपा की नीतियां अच्छी रहीं, योजनाएं अच्छी रहीं, लोगों तक बेहतरीन पहुंची डायरेक्ट। लेकिन कुछ नीतियां जैसे हमारे यहाँ हमारे गांव में देखिए या इस क्षेत्र के अंदर देखिए तो यहाँ किसान रहता है। अब किसान की सबसे बड़ी यही समस्या है कि हम 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए की उपज लेते थे, आज 10-20 हज़ार हमको अगर गवर्नमेंट दे रही है तो उससे हमारा पेट खर्च तो चलेगा नहीं। लेकिन जब खेती की बुआई नहीं होगी तो हम क्या खाएंगे? 10-20 हज़ार में हमारा खर्च तो चलेगा नहीं। महंगाई के मुद्दे को लेकर आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई तो महंगाई इतनी हो हमारे गई है, तो नजर में महंगाई बढ़ती तो जा ऐसा रही है है। कि कोई सरकार नहीं रोक पाएगी। क्योंकि जो कांग्रेस भी आमदनी आएगी तो भी वो महंगाई कोई नहीं महंगाई रुकने करेगी। वाली है। ये तो ठीक है, महंगाई तो चलती रहेगी, लेकिन मेन मुद्दा हमारा यही है आमदनी कि रुक गई, किसान की जो आमदनी है वो वो रुक आमदनी गई। नहीं हो रही है। आमदनी होती तो महंगाई भी मैनेज हो ये जाता। सारे पहलुओं में और किसानों के और युवाओं के और जनता के स्थानीय जो विकास कार्य से संबंधित मुद्दे हैं, वो तो गऊ उनको है। लेकर के क्या कौन सी पार्टी आपको लगती है कि इन सारे मुद्दों को लेकर के जनता को एक कल्याण के लिए काम करेगी? अभी जितनी भी पार्टियां कांग्रेस और भाजपा रही हैं तो उनमें से बेहतर काम तो भाजपा ने ही किया है। लेकिन जो मेन हमारी समस्या है वो गाय की समस्या है, किसान की समस्या है। अब वो किसान अब की जैसा कि समस्या आप कह रहे हैं पे कि कोई भी भाजपा में जी भाजपा की पार्टी उनकी नीतियां अच्छी रही है, और जी वो उसके साथ ही आप सभी लोगों के द्वारा है और जहाँ जहाँ मतलब कैंपेन चल रहा है जी तो वहाँ कमियां भी दर्शाई जाती है। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि भाजपा की जो है मौजूदा भाजपा सरकार है उसकी नीतियां उसके नेतृत्वकर्ताओं में विफलताएं हैं? बिल्कुल विफलताएं हैं। हमारे यहाँ पिछले 15 साल से जो भी सांसद बने हैं इस गांव के अंदर लौट के नहीं आए। चंदला से ये गव्हानी मार्ग 18-20 किलोमीटर का मार्ग है, इस मार्ग में ही नहीं आते कभी। जनता रहती है, 50 गांव 30 गांव लागू हैं इसमें, पर लौट के इस गांव नहीं आए। हमारे बीडी शर्मा जी आए थे प्रचार में, यहीं खड़े थे जहां बैलगाड़ी रखी है, यहाँ खड़े थे,
हमने उनसे कहा था कि साहब वोट तो ले लेंगे, मोदी को दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे हैं हम। आप तो भिंड मुरैना से कहीं से भी पुतला उठा के मोदी जी रख देंगे, हम जिता देंगे, ठीक है, लेकिन आप लौट के नहीं आएंगे। तो उन्होंने वादा किया था इसी बरिया के नीचे खड़े होके यहीं पे कि हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ वादा करके जाते हैं कि हम लौट के आएंगे। तो आज अभी आए तक क्या? लौट के नहीं गए। 15 साल से जो भी सांसद बना वो लौट के इस गांव में नहीं आया, वो दिल्ली का प्रेम ही नहीं छोड़ पाया। जैसा कि आपने कहा बाहरी प्रत्याशी और स्थानीय प्रत्याशी का फर्क आपने हाँ, ये बताया, फर्क होता है। तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव में भी इस चीज को जनता के बीच चर्चाएं हैं कि यदि बाहरी प्रत्याशी को चुनते हैं तो वो, जैसे आपने कहा कि बीडी शर्मा दोबारा मुंह दिखाने नहीं आए, तो इसी प्रकार से कोई ऐसा विधायक का संभावित प्रत्याशी आ रहा विधानसभा चंदला में, तो वही जीत करके वही हर्ष करेगा जो बीडी शर्मा कर रहे हैं। तो क्या जनता के बीच में चर्चा है, आपका मत क्या है कि स्थानीय प्रत्याशी ही चाहिए? जी, इसका इफेक्ट पड़ता है। अगर स्थानीय प्रत्याशी मजबूत है और होनहार है, काम करने लायक है, तो उसको ज्यादा लोग पसंद करेंगे बाहरी प्रत्याशी की अपेक्षा। अच्छा, कांग्रेस में यदि देखा जाए तो 3 संभावित प्रत्याशी हैं, हरप्रसाद अनुरागी और पुष्पेंद्र कुमार अहिरवार, अभिलाषा रविशंकर अहिरवार। तो इनमें से तीनों में से कौन का जो है चर्चाएं हैं हम गलियारों में? अभी तीनों की चर्चा चल रही है। जैसे आपने बताया, हम तो हरप्रसाद अनुरागी को पिछली बार चुनाव लड़े थे, कुछ ही वोटों से वो चुनाव हारे हैं यहाँ, और उनका भी रोल है यहाँ, ऐसा कुछ नहीं। क्षेत्रीय प्रत्याशी है, और अगर गाय का मुद्दा नहीं सुलझता है तो अगर टिकट उनको मिलती है तो उनका भी रोल अच्छा रहेगा। और भाजपा में जैसे वर्तमान विधायक राजेश प्रजापति और दिलीप अहिरवार, इनमें भी एक कहीं ना कहीं चर्चाएं व्याप्त हैं कि एक स्थानीय और बाहरी। हाँ, स्थानीय और बाहरी की चर्चा है, लेकिन एक और मेन मुद्दा विकास का होता है। अगर हमारा प्रत्याशी हमने जिसको चुनकर भेजा है वो हमारी बात को आगे नहीं रखेगा, तो उससे हमें मतलब नहीं है कि वो मेरा पड़ोसी है, कि गांव का है या पड़ोस का है, भले ही बाहरी हो, लेकिन जनता की आवाज तो आगे पहुंचाए। कहीं ना कहीं विफलताएं रही, कनेक्टिविटी कम रही जनता के बीच में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उपदेश निगम है जी। कौन सा इसी गांव से है आप? गौहानी से हैं। अच्छा, ऐसे आ जाइए। ये जागरूक मतदाता है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे हम कि क्या लगता है आपको कि ये आगामी जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो उसमें वोट देने तो जाएंगे ही, तो क्या लगता है कि भाजपा के कार्यकाल शासनकाल में अच्छा जनता का विकास होता नजर आ रहा था? नहीं, भाजपा के कार्यकाल में छोटे छोटे कार्य हुए हैं, अच्छे कार्य हुए, पर बड़ा कोई कार्य नहीं बीजेपी कर पाई है। जैसे कांग्रेस ने किया एक नहर, जो जनता के लिए, किसानों के लिए भी कांग्रेस की बनवाई हुई नहर चल रही है। जैसे गौशाला बनवाई, मतलब उसके बाद छोटे छोटे कार्य बीजेपी कर रही है। जैसे मान लो मकान बनवा दिया, लेटरिंग बनवा दी, छोटे छोटे कार्य बड़े आज तक कोई कार्य किया नहीं है। हम बस कोई महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा। कोई किसान एक हफ्ते से सब्जी नहीं खा पाता, एक हफ्ते में एक बार सब्जी खाता है। इतनी महंगाई कर दिए हैं, तो कहाँ तक बीजेपी की सहन न हो पाएगी। बीजेपी छोटे छोटे बड़े कार्य बीजेपी ने किए ही नहीं है। अपने चंदला विधानसभा में शासन प्रशासन के पास गरीब जनता और क्षेत्र की जनता जाती है, तो क्या अधिकारी वर्ग जो है मौजूदा भाजपा के सरकार में क्या सुनते हैं? कोई नहीं सुनता। आप बैठे रहो, आपको अगर जानते पहचानते हैं तो सुनेंगे, आपके पास पैसा है तो सुनेंगे। गरीब लोगों की कोई नहीं सुनता। यहाँ तक कि थाना प्रभारी भी बगैर पैसे के रिपोर्ट तक नहीं लिखता। मैं गौहानी का रहने वाला हूँ। भाजपा के सरकार में कहीं ना कहीं अधिकारी वर्ग बेलगाम है। बिल्कुल बेलगाम है अधिकारी। अब भाजपा की सरकार में हर बच्चा पढ़ा लिखा फिर रहा है, कोई सर्विस नहीं है, इसलिए भाजपा को कोई साथ नहीं देगा। बीजेपी में लगाम है, लेकिन बीजेपी की सर्विस में लगाम नहीं है। जैसा कि हमारे बहुत आक्रोश व्याप्त था भाजपा के जो कार्यकाल है उनकी नीतियों को लेकर के। नहीं, मैं भाजपा का ही सदस्य हूँ, ऐसा नहीं है मैंने अपनी जिंदगी में और किसी को वोट दिया ही नहीं। लेकिन इस बार मन आपका जो है कहीं बिल्कुल मैं आज 4-5 पंचवर्षीय वोट डाल चुका हूँ। बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं दिया। मैंने ये देखा है कि छोटे छोटे कार्य हो रहे हैं, पर बड़ा कोई मुद्दा बीजेपी आज तक नहीं उठा पाई है। और उठाए, जैसे मान लो कांग्रेस ने गौशाला बनवाया,
तो उसका विकास बीजेपी है, जैसे बीजेपी की हाँ, सरकार है संचालन तो करने उसको का। संचालन बीजेपी को करना चाहिए, इसने नहीं किया। इस बार बीजेपी को किसी तरह से हराया जाएगा। ये हमारा, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। जैसा कि आप देख रहे थे कि हम गौहानी ग्राम पंचायत में मौजूद थे, लोगों का फीडबैक जानने का प्रयास किया आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के, जिस प्रकार से संभावित प्रत्याशियों का आवागमन और जनता के बीच जाने का और इस समय के दौरान चलना और फिरना देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के आज ग्राम पंचायत गौहानी में हम लोग आए और जनता का रुझान क्या है, जनता के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, इन सारे पहलुओं को लेकर के जो है विचार विमर्श जो जनता कर रही तो उनने जानने का प्रयास किया। बने रहिए आप खबर नौरंग लाइव न्यूज़ चैनल पर।